नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चों, हम क्लास 10th के लिए यहाँ पर आईएमपी बेस का एक सीरीज चालू कर रहे हैं। इस आईएमपी बेस की सीरीज में बच्चों मैं संकल्प ले रहा हूँ, यहाँ पर इतने चैप्टर में आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री में देने वाला हूँ और डेली एक एक वीडियो आएगा। सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और लगभग 90% गारंटी बच्चों कि अगर इतने चैप्टर्स अगर आप कर लेते हो तो आपके 60 नंबर कहीं नहीं जाएगा। और इवन गारंटी देता हूं बच्चों, ओपन चैलेंज कह रहा हूं कि जितने भी मैं एमसीक्यू कराऊंगा, अगर उससे रिलेटेड या अगर उससे बाहर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आके आप मुझे बोल सकते हो। ओपन चैलेंज कह रहा हूं बच्चों, गारंटी के साथ। इसके बाहर का अगर एक भी एमसीक्यू आ जाए तो मुझे आके बोलना, बिकॉज इसके पीछे का रीजन बता दे रहा हूं बच्चों। ये सारे क्वेश्चन लगभग आपको सारे पेपर सेट में मिल जाएंगे, चाहे वो गाला असाइनमेंट हो, चाहे वो मार्वल असाइनमेंट हो, चाहे वो ब्रज हो, चाहे वो कंगारू पेपर सेट हो, चाहे वो साथी पेपर सेट हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी पेपर हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर किसी अन्य पेपर में अगर आपको ना मिले तो मुझे आकर बोलिएगा। ओपन चैलेंज कह रहा हूं, बोर्ड के अंदर इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं होगा। अगर वो चेंज करते भी हो तो मैं वादा करता हूं बच्चों, इससे रिलेटेड नहीं होगा। वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। आप कोई भी पेपर सेट उठा के देख लो, कोई भी पेपर सेट, कि अगर सत्यम सर ने बनाया हुआ आईएमपी में से अगर वो एमसीक्यू नहीं आता है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बच्चों। इतनी गारंटी देता हूँ बच्चों आपको। लेकिन ये बात का ध्यान रखना बच्चों, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उनका पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सेम होगा। ठीक है, कि बाद में आके ये मत बोलो अरे सर आपने तो बताया था, ये आया ही नहीं। अरे बच्चों आया है, आप ध्यान से देखिए, बस वैल्यू चेंज की गई है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे सारे के सारे आईएमपी बेस हम शुरुआत करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आईएमपी के लिए कौन कौन से चैप्टर रेडी करना है आपको? चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 13, चैप्टर 14, बहुपदी, समानता श्रेणी, और उसके बाद निर्देशांक, जियोमेट्रिक, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, और उसके बाद संभावना। इतने चैप्टर आपको अच्छे से रेडी करना रहेगा। बस मेरा वीडियो आप अच्छे से देख लो, बाकी कोई पेपर सेट आपको करने की जरूरत नहीं है। कोई भी पेपर सेट आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा आईएमपी वीडियो का लेक्चर देख लो बस। सच कह रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर बच्चों पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्विघात बहुपदी ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, शून्य, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। बच्चों अल्फा गुणे बीटा का मतलब क्या होता है? शून्यों का गुणाकार होता है। अल्फा और बीटा का मतलब क्या होता है बच्चों? शून्यों का गुणाकार। और शून्यों का गुणाकार का सूत्र क्या होता है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा। और इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? c बटे a होता है। क्या होता है बच्चों? c बटे a, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, थोड़े बहुत आपको सूत्र वगैरह अगर अच्छे से रेडी होगा ना, सूत्र वगैरह भी, तो भी आप लोग अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों? c बटे a। और यहाँ पर इसको भी लिख सकते हो, अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणन, और यहाँ पर शून्यों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा होगा बराबर माइनस का b बटे, और यहाँ पर लिखा है माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये सूत्र आपको मुंह पे रटा होना चाहिए। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन के साथ में आपको 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? जो कोई बहुपदी का आलेख एक्स अक्ष पर सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे तो वहां खाली जगह होगा। बच्चों यहाँ का कहने का मतलब क्या है बच्चों?
उनका कहने का मतलब है कि जो आलेख है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ही बिंदु को कट कर रहा है। अगर बच्चों एक ही बिंदु को कट करे तो समझ जाना वो रेखिक बहुपद होगा, यानी जिसके ऊपर एक घात होगा। ठीक है, रेखिक बहुपद क्या होगा बच्चों, रेखिक बहुपद होगा। और अगर मान लो बच्चों दो बिंदु पे प्रतिच्छेदित करें तो वो द्विघात होगा, और अगर तीन बिंदु पे करें तो वो त्रिघात होगा, जिसके ऊपर तीन घात होता है। द्विघात मतलब जिसके ऊपर दो घात होता है, और रेखिक मतलब जिसके ऊपर एक भी घात नहीं होता, मतलब एक घात होता है। जैसे इसमें से क्या आएगा बच्चों, x + 3, इसका क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से लॉजिक लगा करके बच्चों आपको सवालों को सीखना है। चलिए नेक्स्ट, px बराबर x⁻² - 6x + 8 का शून्यों का महत्तम संख्या। बच्चों क्या बोला है, शून्यों का महत्तम संख्या निकालना है। तो जब भी कभी ऐसे शून्यों का महत्तम संख्या बोले ना, तो आपको क्या देखने का, ये जो समीकरण दिया है इस समीकरण में देखो सबसे बड़ी घात किसके ऊपर है, तो सबसे बड़ी घात क्या है बच्चों, 2 है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, 2। क्लियर? नेक्स्ट, त्रिघात बहुपदी px बराबर x³ प्लस 5x² - 2x - 24 है, तो शून्यों का गुणाकार ज्ञात कीजिए। और बच्चों यहाँ पर क्या बोला है, शून्यों का गुणाकार बोला है। तो बच्चों त्रिघात बहुपदी, अभी तक तुमने त्रिघात बहुपदी के बारे में नहीं पढ़ा ना, चलो मैं आपको बता देता हूँ त्रिघात बहुपदी क्या होता है। तो ये रहा बच्चों, देखो शून्यों का गुणाकार बोला है, तो ये रहा बच्चों शून्यों का गुणाकार। सूत्र क्या है बच्चों, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर डी माइनस का डी बटे ए। तो बच्चों अल्फा बीटा गामा बराबर डी बटे ए। और बच्चों यहाँ पर डी कहाँ दिया है बेटा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी। तो डी कितना दिया बच्चों, -24, और ए कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1। अब बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +24। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, 24। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 24। इस तरीके से बच्चों हम लोग ये वाला सूत्र भी निकाल सकते हैं। शून्यों का गुणाकार बोला, अगर बोले शून्यों का योगफल, तो शून्यों का योगफल बोलेगा तो आपको ये लिखना है। अगर बोले शून्यों के योगफल का गुणाकार बोलेगा तो आपको ये लिखना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, रूट में 7x + 11 ये खाली जगह बहुपदी होगा। बच्चों क्या इसके ऊपर किसी एक भी घात है, नहीं, एक भी घात ना हो तो समझ जाना वो रेखिक बहुपदी है। क्या है बच्चों, जब किसी के ऊपर एक भी घात ना हो तो वो रेखिक बहुपदी, जिसके ऊपर 2 घात है वो द्विघात बहुपदी, जिसके ऊपर 3 घात है वो त्रिघात बहुपदी हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर एक भी घात नहीं, इसलिए ये रेखिक बहुपदी होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द्विघात बहुपदी p(x) बराबर x⁻² + bx + c, जहां पर a > 0, जहां पर a b c वास्तविक संख्या है तो आलेख खाली जगह मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पर 3 आलेख दिया बच्चों, तो ऊपर की ओर खुला परवलय, नीचे की ओर खुला परवलय और रेखिक, ये कब ऐसा डिसाइड होगा, तो मैं आपको सभी कंडीशन बता दे रहा हूँ बच्चों। जब आपको खाली ओनली फॉर बच्चों ऐसी कंडीशन दिया हो, ax² + bx + c, तो ये जो पहली संख्या है बच्चों, ये अगर प्लस में होगा, ये वाला पहली संख्या अगर प्लस में होगा तो बच्चों आपको लिखना है ऊपर की ओर खुला परवलय, और अगर ये a के आगे माइनस होता तो हम लिखते नीचे की ओर खुला परवलय। क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से समझा रहा हूं। अगर बच्चों ये पहला वाला संख्या a अगर ये प्लस में होगा तो ऊपर की ओर खुला परवलय, और अगर माइनस होगा तो नीचे की ओर खुला परवलय। लेकिन यहाँ पर प्लस है इसलिए क्या आएगा, ऊपर की ओर खुला परवलय। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब यहाँ पर देखो p(x) बराबर x⁻² + 4x + 3 का आलेख खाली जगह, देखो इसमें भी बोला है। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये समीकरण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x² + 4x + 3। तो बताओ इसमें कौन सा आलेख होगा बच्चों, ये देखो x² ये प्लस में है इसलिए क्या आएगा, ऊपर की ओर खुला परवलय। क्या आएगा, ऊपर की ओर खुला परवलय। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप यहां तक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, द्विघात बहुपदी p(x) बराबर x⁻² + 7x + 10, एक शून्य आपको -5 मिल रहा है, तो दूसरा शून्य क्या होगा वो बताना है।
अब उसके लिए बच्चों हमें प्रॉपर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो चलिए इसका पहले फैक्टर पार्ट है बच्चों। फैक्टर पार्टना सबसे आसान है। कैसे? यहाँ पर कुछ नहीं थे, 1 का गुणा 10 में करो बच्चों, कितना आएगा 10। अब 10 कौन कौन से पहाड़े में आता है बच्चों? एक 5 के पहाड़े में 2 बार में आता है, एक 2 के पहाड़े में 5 बार में आता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए बच्चों? 7x चाहिए। तो एक काम करते हैं, तो दोनों में से बच्चों कौन सा लेना चाहिए? जो बड़ा हो। 5 बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 2, हमें क्या चाहिए? प्लस का 7x। अब बच्चों यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। बच्चों 5 में 2 जोड़ने पे 7 आ रहा है कि माइनस करने पे जोड़ने पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस x और x। तो 7x की जगह पर बच्चों हम लोग ये लिखेंगे। तो यहाँ पर 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। 2 की जोड़ी बनाएंगे बच्चों। इसमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? x आ रहा है, तो क्या बचेगा? x प्लस 5। इसमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, तो 2 आ गया। तो x और 2 पंचे 10 बराबर 0। अब यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि दोनों सेम है। और ये जो बागर बिल्ला की तरह उसको भी अंदर, x माइनस 2 बराबर प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये प्लस का है बच्चों, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x माइनस 5 और x बराबर, ये भी प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2। यानी पहला उत्तर बच्चों माइनस का 5 जो आपको पहले से दिया हुआ है, पहले वाले का उत्तर माइनस 5 आ रहा है, तो दूसरे वाले का कितना आएगा बच्चों? दूसरे वाले का आएगा माइनस का 2। देखो ऑप्शन में दिया है बच्चों, हाँ दिया है, ऑप्शन में दिया है माइनस का 2, तो इसका राइट आंसर आएगा माइनस का 2। आई उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, द्विघात बहुपदी का शून्यों का योगफल। अब बच्चों क्या बोला है? शून्यों का योगफल बोला है। ये वाला सवाल अब भी हाल मैंने तुमको बताया जस्ट 2 मिनट्स पहले ही। आप देख सकते हो बच्चों क्या बोला? द्विघात बहुपदी का शून्यों का योग बोला है। तो देखो शून्यों का योग क्या दिया बच्चों? माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखो बच्चों कौन सा है? ये एक्स स्क्वायर का सागुणक और वाई एक्स स्क्वायर का सागुणक, ये वाला नहीं है। यहाँ पे माइनस का एक्स का सागुणक एक्स स्क्वायर का सागुणक, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से बच्चों आपको छोटे मोटे क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट 10वां क्या लिखा है? द्विघात बहुपदी x की पावर 2 माइनस 3 का एक शून्य, आपको माइनस का रूट में 3 दिया है, तो दूसरा आपको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर हमने सोल्व किया था ये वाला, वैसे इसको भी हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सिंपल तरीका देखो कैसे करेंगे बच्चों? x की पावर 2 माइनस 3 बराबर क्या लगा देंगे? 0। अब क्या करना है बच्चों? तो यहाँ पर x की पावर ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों 3 तो किसी का वर्ग नहीं, तो 3 को हम क्या करेंगे? रूट में कर देंगे। तो यहाँ पर रूट करके यहाँ पर लिखेंगे 2। अब क्लियर हुआ कि भाई मैंने रूट में क्यों किया? क्योंकि बच्चों ये 3 किसी का रूट नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2 करके हमने रूट में लगा दिया। अब बच्चों इसको कैसे लिख सकता हूँ? हम ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस रूट में 3, एक बार माइनस करके लिखेंगे और एक बार प्लस करके बराबर 0 लगा देंगे, ठीक है। अब बच्चों ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो पहले वाले का उत्तर बच्चों प्लस का रूट में 3 आ रहा है जो पहले से दिया हुआ है, और दूसरे वाले का क्या आएगा बच्चों? माइनस का रूट में 3 आएगा। क्या आएगा? माइनस का रूट में 3 आएगा। क्या आएगा बच्चों? माइनस का रूट में 3। आप देख सकते हो, तो ऑप्शन बी क्या हो? ये रहा बच्चों ऑप्शन ए। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे? सवालों को सॉल्व करेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है। बस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या लिखा है? द्विघात बहुपदी 3x की पावर 2 प्लस x माइनस 4 का शून्यों का योगफल याद करना है बच्चों। शून्यों का योगफल, पहले तो बच्चों शून्यों का योगफल का सूत्र अभी मैंने आपको बताया बच्चों, ये रहा। शून्यों का योगफल का सूत्र क्या है? माइनस का b बटे a। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, मैं लिख देता हूं, शून्यों का योगफल का सूत्र है बच्चों
माइनस का बी बट्टे ए। तो माइनस का बी क्या है बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं क्या मानेंगे, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो ये ए कितना है बच्चों, माइनस का 1, तो माइनस माइनस का 1। और बच्चों ए कितना है बच्चों, 3। अब बच्चों माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/3। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों 1/3। देखो ऑप्शन में कहाँ दिया है, ये रहा 1/3, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको सूत्र पता होगा ना बच्चों, तो डेफिनेटली आप लोग सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया बच्चों? आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सच में अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे संकल्प लिया है 60 नंबर की तैयारी मैं करवा दूंगा, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। द्विघात बहुपदी 6x² - 7x - 3 शून्यों का गुणाकार बना। फिर से बच्चों वही आ गया, देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। शून्यों का गुणनफल का सूत्र क्या है बच्चों, c/a। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग शून्यों का गुणनफल बराबर क्या होगा बच्चों, c/a। अब c कैसे होगा बच्चों, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा। तो c कितना दिया बच्चों, -3 दिया, तो -3। और a कितना दिया बच्चों, a दिया है 1, यहाँ पर 6। तो कट करेंगे बच्चों, 3 × 3, 3 दूनी 6, मतलब -1/2 आएगा बच्चों। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है बच्चों, p ऑफ x² + 5x + 6 शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। बच्चों अल्फा और बीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का b/a। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बच्चों ये a होगा, ये b होगा, ये c। तो b कितना दिया बच्चों, 5, और यहाँ पर माइनस का माइनस, और a कितना दिया, कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, -5। कहाँ है बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से टेक्निक वाइज बच्चों सवाल सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली एकदम इजी लगेगा। नेक्स्ट बच्चों y = px आलेख मिक्साइड आकृति में बताया गया है कि जिसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो बच्चों ये आलेख देख करके भी आपको बता सकते हो, x वाला बोला ना, तो x वाले में देखो कितनी बिंदु को टच कर रहा है, 1 और 2। तो इसका उत्तर आएगा कितना, 2 आएगा। देखो कितनी इजी लेवल से, एकदम इजी तरीके से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए आगे बात करें बच्चों। अब यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपदी महत्तम 3 शून्य होगा। 3 शून्य मतलब बच्चों जिसके अंदर 3 उत्तर मिलता हो। और 3 उत्तर, देखो बच्चों एक उत्तर किसमें मिलेगा, रेखिक बहुपदी में। द्वि उत्तर किसमें मिलेगा, मतलब 2 उत्तर किसमें मिलेगा, द्विघात बहुपदी में। और 3 उत्तर किसमें मिलेगा, त्रिघात बहुपदी में। फिर से बता रहा हूँ, एक आंसर किसमें मिलेगा, रेखिक बहुपदी में। 2 उत्तर किसमें मिलेगा, द्विघात बहुपदी में। और 3 उत्तर किसमें मिलेगा, जिसमें त्रिघात बहुपदी। तो देखो इनमें से देखो 3 घात वाला कौन सा है बच्चों, ऑप्शन ए। देखो इसमें 3 घात है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते बच्चों, p ऑफ x = x⁴ + 7x + 10 शून्यों का गुणाकार गुणन। तो बच्चों शून्यों का गुणाकार का सूत्र क्या है बच्चों, c/a। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग शून्यों का गुणनफल बराबर c/a। ठीक है, चलिए ये a हो जाएगा बच्चों, ये b हो जाएगा, ये c। तो c कितना दिया बच्चों, 10, और a कितना दिया बच्चों, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 10। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सच में ये सारे के सारे एमसीक्यू ऑलवेज अच्छे से सॉल्व हो गया होगा। और आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर मेरा वीडियो सच में आप लोगों को हेल्पफुल हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जितना ज्यादा लोगों को शेयर करोगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जरूर लाऊंगा और जल्दी लाऊंगा। और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग सारी वीडियो अच्छी बना करके आप सभी के लिए प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं बच्चों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।